आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हैविंग और हैविंग बीन। अक्सर कंफ्यूजन है यहाँ पर कि जो हैविंग है कहाँ पर हम हैविंग का यूज करते हैं और कहाँ पर हम हैविंग बीन का यूज करते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या होते हैं? ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि ये पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल में हमेशा आपको बताता हूं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब जब आपका क्या बन जाए? एडजेक्टिव। देखो वर्ब आपका क्या बन जाए? वर्ब आपका बन जाए एडजेक्टिव, तो वो क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे आप अक्सर सुनते हो मिस्ड कॉल, मिस्ड कॉल हो गई। अब देखो कॉल आपका नाउन है, मिस्ड हो गई एडजेक्टिव, मतलब छूटी हुई कॉल। अगर हम इसी को देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर वाटर आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, और ड्रिंकिंग आपका क्या हो गया? ड्रिंकिंग आपका एडजेक्टिव। तो ये जब आपके क्या होते हैं? जब आपके वर्ब एडजेक्टिव बनता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका पार्टिसिपल कहलाता है। यहां पर एक बात और जुड़ी है, परफेक्ट मतलब काम हो गया। एक बात यहां पर क्या जुड़ी? एक बात यहां पर जुड़ी है कि परफेक्ट मतलब काम हो गया। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको कि काम कैसे हो गया। अब देखो एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पर हैविंग गिवन है तो हैविंग के बाद हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। एक और चीज है कि हैविंग के साथ हम कभी कभी क्या लगाते हैं? हैविंग के साथ बीन लगाते हैं और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहां पर जो मेन कंफ्यूजन है कि हैविंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे लगाएंगे और हैविंग के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर लगाएंगे। तो आइए समझते हैं। देखो पहले दो चीजें हैं यहां पर। जैसे मान लो ये कौन है? ये है चुन्नू, ये हो गए चुन्नू, और ये चुन्नू की हो गई चुन्नी। ठीक। अब देखो चुन्नी ने कहा चुन्नू से कि आओ खाना खा लो, तो इसने बोला हैविंग completed this work I will eat। इसने क्या कहा? Having completed this work I will eat। अब जरा यहां पर समझो, इस काम को कंप्लीट करने के बाद कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। यानी जब कभी भी सब्जेक्ट दिया होता है जो काम फिनिश हो रहा है उसके लिए, तो हमेशा आपका हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या आएगी? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी? जो एक्शन दिया जा रहा है, वो कंप्लीट जो एक्शन है उसका अगर सब्जेक्ट दिया है तो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो एक एग्जांपल से और समझो। हमने कहा हैविंग taught I will call you। अब जरा इस सेंटेंस में देखो, हैविंग taught का मतलब पढ़ाने के बाद कौन कॉल करेगा? मैं कॉल करूंगा। किसे कॉल करूंगा? तुम्हें। यानी पढ़ा कौन रहा है? मैं। और जब मैं पढ़ा रहा है तो हैविंग के बाद आपका taught बिल्कुल सही है। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि हैविंग के बाद बीन कब लगेगा। तो आइए देख लेते हैं। सेंटेंस दिया मैंने हैविंग बीटन बाय फादर, हैविंग बीटन बाय फादर आई लेफ्ट माय होम। अभी सेंटेंस क्या है? हैविंग बीटन बाय फादर आई लेफ्ट माय होम। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, आप किससे मार खाए? पापा से मार खाए, और तुमने घर छोड़ दिया, मैंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर जब बाय फादर है इसका रोल नहीं है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? बीन लग जाएगा। पापा से पीटे जाने के बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया। एक सेंटेंस और देखो, हैविंग अरेस्टेड he लेफ्ट लखनऊ। अब जरा सेंटेंस देखो, हैविंग अरेस्टेड
ही लेफ्ट लखनऊ। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि ये बंदा ही अरेस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको अरेस्ट किए जाने के बाद वो लखनऊ छोड़ दिया, तो यहां पर क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो जब भी ये काम ना करके कोई और काम करता है तो उस कंडीशन पे हैविंग के बाद बीन लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब यहां पर क्या होगा, जब यहां पर यही बंदा काम कर रहा होगा तो उस कंडीशन पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बस ऐसा ही आपको समझना है कि अगर कोई और काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट गिवन है वो काम नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो बीन बजेगी, और अगर नहीं तो बीन नहीं बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।